नमस्कार जी पीयूष जी। नमस्कार, नमस्कार पंकज जी, कैसे हैं आप? बस मैं बढ़िया, आप बताइए। जी, बहुत बढ़िया, बताएँ। मैं कह रहा था कि आप जो सब्सिडी में और इनमें कार्य कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय कार्य है। तो मैं अपने फैक्ट्री के लिए जो सरकार द्वारा ग्रांट के इसमें मैन्युफैक्चरिंग में और इसमें जो सब्सिडी दी जा रही है, तो इनके बारे में थोड़ा मेरे को बताइए इसके बारे में। क्या जी। फूड प्रोसेसिंग से क्या मेरे को बेनिफिट मिलेगा? किस और तरह का प्लांट आप फूड प्रोसेसिंग में लगाना चाह रहे हैं? ये मैं लगाना चाह रहा हूँ, इसमें जो अपने के जैसे अनाज वगैरह जो होते हैं, जिसमें जो अपन इनकी प्रोसेसिंग करके अपने इनके लिए उपभोक्ता के लिए अपन प्रोवाइड करवा सकें, तो जी। इसलिए मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको शॉर्टिंग, ग्रेडिंग का बिल्कुल प्लांट बिल्कुल लगाना बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल और फूड प्रोसेसिंग। बिल्कुल। और ये प्लांट क्या राजस्थान में लगेगा? यह मेरा काम अभी राजस्थान में ही है, तो जी। मैं राजस्थान में ही चाह ठीक रहा है, हूँ तो इसमें। मतलब आप जयपुर में प्लांट लगा रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल तो मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान गवर्नमेंट है, बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं और स्पेसिफिकली फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट्स हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनमें तकरीबन तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की सब्सिडी, जो कैपिटल सब्सिडी हम बोलेंगे, जी बिल्कुल। जिसे आपको 10 साल में दी जाएगी, जिसमें डेढ़ डेढ़ यानी 15-15 लाख रुपए प्रति वर्ष के आधार पे आपको सब्सिडी मिलेगी। जी और हम बात करें कि ये सब्सिडी मिलेगी प्लांट पे, अगर आप कोई लोन लेते हैं तो मान के चलिए आपने अगर 3 करोड़ का, टोटल 5 करोड़ का प्लांट है जिसपे जी 3 करोड़ का आपको मानते हैं लोन लिया है, तो ऐसे केस में जो प्लांट की कॉस्ट है, यानी प्लांट का जो लोन अमाउंट है उसका 50%, यानी कि 50% जैसे 1.5 करोड़ बनता है, अगर मान जी लीजिए आपने लोन 2 करोड़ का लिया होगा तो ये सब्सिडी 1 करोड़ की रह जाएगी, या कि 1.5 करोड़ की। मैक्सिमम जो सब्सिडी मिलेगी कैपिटल सब्सिडी, वो 1.5 करोड़ रुपए तक की मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने एक और कदम इसको उठाया है कि आपको जो ब्याज की भी सब्सिडी देगी वो 6% की देगी। तो 6% यानी कि आपका जो ब्याज है वो 6% करना। तो इसमें कैपिटल सब्सिडी है प्लस इंटरेस्ट सब्सिडी जी, दोनों। दो तरह की सब्सिडी है। कैपिटल सब्सिडी तो टोटल आपको मैक्सिमम 1.5 करोड़ की है और लोन का 50%, और जो ब्याज की सब्सिडी है वो है आपकी 6% की ब्याज सब्सिडी है। अच्छा, एक बहुत अच्छी, अभी अभी जस्ट 8 दिसंबर 2025 सॉरी 24 के बाद अगर 24। लोन लिया है तो 2% की एक्स्ट्रा सब्सिडी और मिलेगी, अगर आप एमएसएमई यूनिट है, ऑब्वियसली एमएसएमई तो होंगी क्योंकि बिल्कुल जी। आपका एक इनिशियल लेवल है आपका, तो 2 यानी 8% ब्याज सब्सिडी हो गई। आप समझिए 5 करोड़ रुपए तक 8% ब्याज है, तो ये 2 सब्सिडी है। इसके अलावा सरकार की कुछ और भी कदम है, जैसे कि हम बात करें कि आपको जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है उसके ऊपर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के ऊपर भी आपको माफी दी जा रही है, यानी कि जो ड्यूटी चार्ज की जाती है बिल के जी अंदर, बिल्कुल। एसजीएसटी अगर आप चालान से जमा कराएंगे तो जी चालान, जैसे आपने मान लीजिए आपका टैक्स जमा, आपको सीए का फोन आया कि भाई साहब आपका चालान बन रहा है, वो चालान से आपको टैक्स जमा कराना है, तो चालान में जो जीएसटी में एसजीएसटी का हिस्सा है जी बिल्कुल। उसका 75% भी आपको रिइंबर्स कर दिया जाएगा। मंडी टैक्स है, जैसे कि आप ऑब्वियसली जी बिल्कुल। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोड्यूस में काम कर रहे हैं, आप यानी फूड का शॉर्टिंग ग्रेडिंग प्लांट लगाने का प्लान कर रहे हैं, तो वो जो आपकी मंडी जो टैक्स लगता जी है वो भी बिल्कुल। आपको माफ कर दिया जाएगा। और साथ में मैं बात करूं तो आप जितनी भी कोई गवर्नमेंट में अपनी यूनिट को सेटअप करने के लिए स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, जैसे जी आपने लगा कि जी आप बिल्कुल, जहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी फैक्ट्री वाली। लगाएंगे वो एग्रीकल्चर लैंड, आपको कन्वर्जन कराना है या नहीं खरीद रहे हैं, बशर्ते कि पहले उस जमीन पे किसी भी प्रकार का स्टैम्प ड्यूटी का छूट नहीं लिया गया हो, तो भी आपको जो बहुत भारी मात्रा में स्टैम्प ड्यूटी यानी 9% एवरेज आती है, उसका भी आपको गवर्नमेंट एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट दे देगी। रजिस्ट्री कराते वक्त आपको चुकाने की जरूरत नहीं है, 75% इमीडिएटली और 25% काम होने के बाद। तो ये काफी सारी सब्सिडीज हैं, और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट दे रही है। तो आज मैंने कोशिश किया, शायद तो आपको समझ क्या में इसमें आया। इलेक्ट्रिसिटी की इसमें छुट्टी भी मिलेगी? जी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में क्या होता है कि जो बिजली का बिल होता है उसमें आपका 1 रुपए प्रति यूनिट तक आपका एक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लग के आती है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि जेबीबीएनएल के जो भी ऑफिस यहाँ पे आपका बिल जनरेट होता है वहीं से आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। इसके अलावा कुछ और भी मेरे लिए कुछ इसके अलावा और भी कई सारे फायदे हैं, लेकिन हम जाएंगे फिर उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अच्छा। में, तो वहां पर काफी बड़े प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं। जैसे हम बात करें एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टर स्कीम है, हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे काफी सारे इसके बारे में हमने डिटेल दी हुई है, तो आप चाहें तो हमारा यूट्यूब चैनल है सीए पीयूष मित्तल जी करके, बिल्कुल आप बिल्कुल। वहां पे जाके भी पूरी स्कीम्स के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो इसके बारे में, इसके अलावा जो मेरे को जो भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाए जाएंगे वो आपके द्वारा तैयार तैयार करवा हाँ, सकते? डॉक्यूमेंट्स में हम लोग हेल्प आपकी करेंगे, आपको हम लोग सब्सिडी एप्लीकेशन में भी आपकी हेल्प करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, आपको इससे मुझको जानकारी मिल करके बहुत बहुत फायदा हुआ है इसके बारे में, और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप ही मेरा इस बारे में कार्य शुरू कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी टीम पूरी आपकी मदद करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत